बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर्स। आप लोगों को अपनी ऑनलाइन राइजिंग साइंस एकेडमी में वेलकम है। आज हम 9th क्लास की मैथ के 1.2 एक्सरसाइज को करने वाले हैं, लेकिन उसके करने से पहले हमने कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो 1.2 में क्वेश्चन हैं वो डेफिनेशन के लिहाज से ही किए गए हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से तमाम वीडियोस को देख लेते हैं, आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाती हैं, तो 1.2 एक्सरसाइज जो है वो आप इजीली कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट्स की या 6 मिनट्स की वीडियोस जो हैं, मतलब के जो लेक्चर हैं उनको बना दिया है, ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में, कम से कम वक्त में आप लोग देख सकें, ज़्यादा टाइम ना लगे आप लोगों का। लेंथी वीडियोस नहीं बनाई हैं। तो आज हमारी जो डेफिनेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। पहले हम 3 लेक्चर बना चुके हैं, उनके लिंक जो हैं वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप देख के बस उन लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पीछे वाले जो लेक्चर हैं वो मिल जाएंगे। तो 4 लेक्चर दिए हैं, हम बनाए हैं हमने डेफिनेशंस के। तो पीछे हम सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक पढ़ चुके हैं। आज हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का तो आप लोगों को पता ही है कि मुरब्बी कालब होता है, और मुरब्बी कालब किसे कहते हैं? जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो। ए है कहते हैं हमारे पास इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अगर हम जो ए का ट्रांसपोज लें और उसकी जितनी विंट्रीज़ हैं वो उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और वो -a हमारे पास आंसर आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। इफ़ ए कहते हैं हमारे पास है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0 2। मतलब कि ये एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मतलब जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम हैं हमारे पास। ये हो गया। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर देना है, या फिर कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें, जैसे आप लोगों को सही लगे। -0 0 2 3 फर्स्ट रो को हमने यहाँ पे कॉलम में चेंज कर दिया है, 0 2 3। फिर सेकंड देखें -2 0 1, इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया, -2 0 1। फिर थर्ड रो देखें -3 0 -1 0, तो इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया, -3 -1 और 0। ठीक है। अब आगे हम क्या देखेंगे कि इसको हमने जितनी इसकी इंट्रीज़ हैं उनको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। इंट्रीज़ को हमने क्या करना है? जो इसके अंदर इंट्रीज़ थी उनको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 ही रहेगा। -2 को देखो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास +2 आ गया। -3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +3 आ गया। अब 2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -2 आ गया। 0 0 ही रहेगा। -1 को जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया। ऐसे ही 3 को हमने थर्ड रो में देखें, जब जहाँ पे हमने ट्रांसपोज लिया है थर्ड रो में, वहाँ पे 3 को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। 1 को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, और 0 का 0 वैसे ही आ गया। तो हमारे पास ए जो था वो 0 2 3 -2 0 1 -3 0 -1 और 0 था। तो यहाँ पे हमारे पास ये -a आ गया है। ठीक है। माइनस अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो देखें हमारे पास दोबारा वही इंट्रीज आ जाती हैं, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ठीक है। आई होप आप लोगों को स्क्यू सिमेट्री की भी समझ आ गई होगी। मतलब कि हमने उसका ट्रांसपोज लिया, एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, वो दोबारा हमारे पास जो क्वेश्चन था वही आंसर बन गया है, जिसको हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने क्या पढ़ना है? एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ डायगोनल? डायगोनल होता है तिरछी इंट्रीज। ठीक है। उर्दू में इसको वितर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ए है ऊपर, अभी ये इसकी एग्जांपल तो नहीं है, वैसे इसकी एग्जांपल मैं देने लगी हूँ कि जो ए है हमारे पास इंट्रीज दी हुई हैं ए कालब की, उसमें देखें 0 0 0 जो हैं ये हमारे पास क्या है? 0 0 0 जो आ रहा है ना, ये हमारे पास डायगोनल है।
मतलब जो तिरछी इंट्रीज होती हैं वो एक डायगनल कहलाता है, उर्दू में उसको वितर बोलते हैं। डायगनल का मतलब उर्दू में क्या होता है? वितर। मैट्रिक्स मीन्स कालब, वितरी कालब। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आ डायगनल मैट्रिक्स। कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इस बात का बच्चों आप लोगों ने ख्याल रखना है जब भी आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, अजान का टाइम हो गया था इसलिए। तो हम बात कर रहे थे कि जब भी आप लोगों ने इसकी एग्जांपल लिखनी है तो उसमें जो इंट्रीज़ लिखनी है उसका इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर होनी चाहिए। उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द इंट्रीज़, उसमें कम से कम कहते हैं एक इंट्री जो है वो ऑफ इट्स डायगनल, उसकी तिरछी जो वैल्यूज़ हैं उनमें इज़ नॉट ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 100 तक कोई भी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। एंड नॉन डायगनल इंट्रीज़ मस्ट ऑल बी ज़ीरो, लेकिन जो तिरछी वैल्यूज़ नहीं हैं, बाकी सारी इंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन जो तिरछी वैल्यू हैं दरमियान में जो वितर है, जो डायगनल है, उसकी एक वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम? डायगनल मैट्रिक्स बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड आ डायगनल मैट्रिक्स। एक मुरब्बी कालब जो है वो उस वक़्त डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ एट लीस्ट, अगर उसकी कम अज़ कम एनी वन ऑफ द इंट्रीज़, उसकी कम से कम एक इंट्री जो है ऑफ इट्स डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो, डायगनल में वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए बल्कि 1 2 3 में से कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। एंड नॉन डायगनल इंट्रीज़, तिरछी वैल्यू के अलावा जितनी भी बाकी वैल्यू हैं वो सारी क्या होनी चाहिए? इंट्रीज़ मस्ट ऑल बी ज़ीरो, वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये ऊपर हमारे पास एक एग्जांपल है, मतलब इसकी एग्जांपल नहीं है, वैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि उसमें ये सारे ज़ीरो ज़ीरो दिए हुए हैं, वो क्या है? डायगनल है, जिसको हम क्या कहते हैं? वितर कहते हैं। उसकी बाकी इंट्रीज देखिए यहाँ पे 2 3 -2 1 -3 -1 ये दी हुई है ना, तो ये सारी ज़ीरो होनी चाहिए। बाकी इंट्रीज सारी ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन डायगनल्स में जो है वो एक वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। या तो तीनों भी आप वैल्यूज़ ले सकते हैं, 2 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, लेकिन 1 वैल्यू लाजमी लेनी है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है इसकी, ए इज़ इक्वल टू 1 0 0 2 0 0 सॉरी 0 2 0 फिर 0 0 3। अब 1 2 3 ये डायगनल है, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? वितर है। ठीक है, ये वितर है, बाकी इसकी डायगनल वैल्यूज़ नहीं हैं तो वो सारी क्या हैं? ज़ीरो हैं। तो यहाँ 2 और 3 की जगह हम ज़ीरो भी ले सकते हैं, लेकिन 1 जो है वो रहना चाहिए, या फिर 1 और 3 की जगह ज़ीरो ले सकते हैं, 2 जो है वो रहना चाहिए, मतलब एक वैल्यू मस्ट रहनी चाहिए। आगे मज़ीद उन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी ना तो आप लोग खुद ब खुद ही इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी पीछे भी मैंने आप लोगों को यही बताया है कि यहाँ से रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को डेफिनेशन लिखें समझ के और उसकी एग्जांपल खुद ब खुद लिखें। ए बी सी में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का नाम, फिर उसके अंदर इंट्रीज भी कोई भी पुट कर सकते हैं अगर समझ आ गई हो तो। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। बट स्केलर मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक वितरी कालब कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ ऑल दी डायगोनल इंट्रीज आर सेम। उसकी डायगोनल की इंट्रीज जो हैं, डायगोनल पीछे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है। डायगोनल की इंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये के लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम 1 1 1 भी ले सकते हैं, 2 2 2 भी ले सकते हैं, 3 3 भी ले सकते हैं। तो बाकी सारी इंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, और जो डायगोनल की इंट्रीज़ हैं, जो वितर की इंट्रीज़ हैं, वो सेम होनी चाहिए। चाहे ABC की ले लें, चाहे 1 2 की ले लें, जौन सी मर्ज़ी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें आगे और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ये के अलावा वो भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी कहते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल इंट्रीज आर 1
उसमें डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। मतलब कि उसमें हम ABCD ये नहीं लिख सकते, ना ही 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। ओनली क्या लिख सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 1 लिख सकते हैं। तो बाकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो 0 होनी चाहिए। डायगोनल की एंट्रीज़ जो हैं, वितर की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 1 1 ही लिखनी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को तमाम डेफिनेशंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। ना भी समझ आई हो तो दोबारा आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इनको अच्छे से समझें। अब हम इंशाल्लाह आगे वाला जो लेक्चर है वो 1.2 एक्सरसाइज का करेंगे। तो वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल नहीं आई होगी, नहीं आएगी जिन स्टूडेंट ने इन डेफिनेशन को अच्छे से किया होगा। तो हम जो पीछे वाले इसके 3 लेक्चर थे डेफिनेशंस के, उनकी जो